केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा म्यूनिसिपल ग्राउंड में बने विशाल गणेश मंडप का दौरा किया। बाद में उन्होंने सिकंदराबाद में ऐतिहासिक विनायक मंदिर का दौरा किया और विशेष पूजा की। सांसद किशन रेड्डी ने कहा है कि हर पूजा में हिंदू सबसे पहले भगवान विनायक की पूजा करते हैं। किशन रेड्डी ने कहा है कि हमारे देश के साथ साथ एक मुस्लिम देश इंडोनेशिया में भी ऐसी ही परंपरा है। खैरताबाद बड़ा गणेश शहर का खास आकर्षण है। इसके साथ ही शहर में खैरताबाद गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। शहर के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। आम लोगों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने भी यहां जाकर विशेष पूजा अर्चना की। इस संदर्भ में तेलंगाना बेवरेज कॉरपोरेशन की अध्यक्ष गज्जला नरेश ने गणेश का दर्शन किया। उन्होंने मिट्टी के गणपति की स्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण हितैषी गणपति की स्थापना से खैरताबाद के गणेश पूरे शहर में मिसाल बन गए हैं। खैरताबाद बड़ा गणेश न केवल शहर भर से बल्कि अन्य राज्य और विदेशों से भी आते हैं। कर्नाटक, एपी, महाराष्ट्र के साथ साथ अमेरिका से भी लोग शहर का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका से आए राजमुंदरी के एक युवक ने बताया है कि गणेश की विशाल प्रतिमा देखकर वह अभिभूत हो गया। गणेश चतुर्थी के सम्मान में गो ग्रीन गणेश यंग मैन यूथ एसोसिएशन पर्यावरण की रक्षा के लिए नवीन गणेश प्रतिमा बनाई है। इसी के तहत मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में कवाड़ीगुड़ा डीबीआर मिल के पास नारियल से एक विशाल गणेश की प्रतिमा बनाई गई है। आयोजक मुरली ने बताया कि इस मूर्ति को बनाने में करीब 11,000 नारियल का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा है कि गणेश को देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से बच्चे और वयस्क बड़ी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि नारियल से बना एक विशाल गणपति है। पूरे दिलसुख नगर में गणेश नवरात्रि मनाई जा रही है। बच्चे हो या बुजुर्ग, वे भक्ति भाव से गणेश मंडपाल की पूजा कर रहे हैं। गणेश नवरात्रि के मौके पर फल मंडी, कोत्तापेट, कमला नगर में चहल पहल है। गणेश मंडल में लगे बिजली के दियों की रोशनी विशेष पूजा के दौरान मोहल्ले में विशेष खुशी का माहौल है। मंदिर प्रशंसकों का कहना है कि वे 7 दिनों तक गणेश जी की विशेष पूजा करेंगे। शहर भर में गणेश उत्सव भव्य अंदाज में मनाया जा रहा है। शहर की हर गली में गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। नतीजा यह हुआ है कि पूरी बस्ती में हलचल है। गणेश उत्सव के हिस्से के रूप में राजेंद्र यादव के परिवार के सदस्यों महेंद्र यादव ने मेट्टुगुड़ा गणेश लैंप के लिए विनायक मंडप के प्रधान को 5 किलो चांदी और 3 लाख नगद दिए। इसी के साथ आयोजकों ने दानदाताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन हुडा के पूर्व अध्यक्ष रियाला अद्वैया यादव ट्रस्ट के तत्वावधान में किया गया। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल ईस्ट मारेडपल्ली के प्रबंधकों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी प्रतिमाएं ही नहीं बल्कि पेपर से गणेश की प्रतिमाएं बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। गणेश नवरात्रि के हिस्से के रूप में श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल ईस्ट मारेडपल्ली में स्थापित पेपर गणेश प्रतिमा के दर्शकों को प्रभावित किया। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि यह पेपर गणेश बेहद कम लागत में 5 दिन में बनाया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 30 किलो कागज का इस्तेमाल कर इस गणेश की प्रतिमा को बनाया गया है। एपी और तेलंगाना राज्यों में गणेश चतुर्थी की धूम है। गणपति मंडप में पूरी तरह हलचल है। भगवान गणेश की पूजा भक्ति भाव से की जाती है। इस बीच इस बार विशाखापट्टनम में दोंडापर्ती की विनायक प्रतिमा 2 तेलुगु राज्यों में सबसे ऊंची बनाई गई है। वाईएस जगन युवा सेना ने दोंडापर्ती में 102 फीट की विशाल गणेश प्रतिमा स्थापित की है। यह मूर्ति पूरी तरह से मिट्टी की बनी है। इस मूर्ति के साथ 102 किलो लड्डू भी रखा है। दोंडापर्ती के भगवान विनायक को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच आयोजकों ने खुलासा किया है कि 21 दिनों के बाद मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। मंत्री हरीश राव ने भाजपा सरकार की आलोचना की है, जो गरीबों को मुफ्त उपहार नहीं देने बल्कि व्यापारियों को हजारों करोड़ माफ करने की बात कर रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने हर चीज के दाम बढ़ाए हैं और गरीबों पर बोझ डाला है। उन्होंने नाराजगी जताई है कि एक गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए को पार कर गई है। मंत्री हरीश राव ने संगारेड्डी कस्बे में नए पेंशन भोगियों को स्मार्ट कार्ड बांटे। 2016 की पेंशन देश में कहीं और की तरह दी जा रही है। उन्होंने केवल 600 रुपए पेंशन देने के लिए कर्नाटक में भाजपा सरकार की आलोचना की।
विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने कहा है कि ECIL में 19 अगस्त को जम्मी गड्ढा के सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर का अपमान कर उनका तबादला करने की खबर गलत है। उन्होंने कहा है कि वहां हमेशा डॉक्टरों का सम्मान करते हैं और कई डॉक्टरों को उनकी सेवाओं के सम्मान में सम्मानित किया गया है। विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने कहा है कि ECIL में 19 अगस्त को जम्मी गड्ढा के सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर का अपमान कर उनका तबादला करने की खबर गलत है। उन्होंने कहा है कि वहां हमेशा डॉक्टरों का सम्मान करते हैं और कई डॉक्टरों को उनकी सेवाओं के सम्मान में सम्मानित किया गया है। एल्विन कॉलोनी 124 मंडल के अंतर्गत एल्लम्मा बंडा NTR नगर में साईं बाबा मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर का निर्माण स्थानीय पार्षद डोंडला वेंकटेश गौड़ ने करवाया था। इस अवसर पर पार्षद डोंडला वेंकटेश गौड़ ने साईं बाबा मंदिर में विशेष पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में नैनी तुलसी राव के नेतृत्व में भक्तों के लिए निःशुल्क अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवा नेता डोंडला रामकृष्ण गौड़, अनिल रेड्डी, वासुदेव राव, काशीनाथ यादव, प्रदीप रेड्डी, पोसे टीको सहित अन्य ने भाग लिया। कांग्रेस नेता VH ने कहा है कि AICC चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद से ही भारत में इन चुनावों का विचार आने लगा है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी परिवार के अलावा बाहरी लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। VH ने कहा, अगर बाकी को नियुक्त किया जाता है तो नेतृत्व के लिए गांव से गांव जाना मुश्किल होगा। क्या जरूरत थी? मैं आपके साथ काम कर रहा था। आपके अंडर में मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। एक वर्कर के नाते उस वक्त इलेक्शन लगाए। दोनों सत्यनारायण ने बोला यही प्रकाश है उनमें इलेक्शन लगाना, आप नहीं लगाए, पोस्टपोन करके मस्जिद तिलसुदास को बाद में बना दिए। उस वक्त कितना नुकसान हुआ। देश आजादी हो गए 75 ईयर, तो अब तक एक OBC चीफ मिनिस्टर एक मरता संजीवैया बना। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी सब कुछ बोल रहा, ऐसा गलत हो रहा, ऐसा गलत हो रहा, ये सब गलत है। यही पार्टी में रह के बोलना था। देखो, मैं ईमानदारी से इंसाफ करा। हिमाचल में आनंद शर्मा जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, वीरभद्र सिंह जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, उसको PCC डेलीगेट नहीं बनाना बोला, नहीं बराबर हम बनाएंगे। शिमला से रहता उनको बनाना, उनका मेरा झगड़ा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आप क्या करे, मेरे ऊपर कोर्ट ऑर्डर लाए इलेक्शन रोकने के वास्ते। जो इलेक्शन का नोटिस देने वाला आया था, मैं उसको नहीं मिला। आखिर इलेक्शन लगा के आनंद शर्मा को PCC डेलीगेट बनाया। ये काम होना चाहिए। अब तो सभी बोलते उन्होंने जा रहा, RPN सिंह जा रहा, जितेंद्र सिंह का बेटा जा रहा। तो आपका काम क्या होता था? आप रोक सकते थे ना, पार्टी में रह के लड़ना। मेरे साथ भी बहुत नाइंसाफी भी हो यहाँ, मगर मैं पार्टी नहीं छोड़ता, मरे दम तक यही पार्टी में रहता हूँ। मैं इस वजह से बोल रहा हूं, आप सभी लोग बोला भाई तुम सब मशवरा करें। पार्टी में रह के लड़ना था, रिजिग्नेशन क्यों करे भाई, जबकि पार्टी मुश्किल में है। कांग्रेस पार्टी का पोजीशन डाउन होता था, एक तरफ बीजेपी आगे बढ़ रहा, तो आपका फर्ज बनता था सब लोगों को मिलाने का कोशिश करना था, समझाने की आप रिजिग्नेशन दे के बाद में कांग्रेस में इलेक्शन बराबर नहीं हो रहा, बैठ के लिख ले रहे, ओरिजिनल वालों को नहीं। तो फिर आप क्या करें, जो लोग प्राइमरी मेंबरशिप कर रहे हैं उनको भी तुम PCC डेलीगेट या AICC मेंबर बनाए। आज बोल रहे हैं, मैं उसी वजह से बोल रहा हूँ, सबको पता चलना चाहिए मेरे साथ ना इंसाफ है। मैं ना बोल, आप बोल रहे जो रूल्स के खिलाफ काम हुआ, बोला मेंबरशिप बराबर नहीं हुआ। मेंबरशिप बराबर करने वाले को क्यों बेईमानी करे। इलेक्शन लगाए तो मैं प्रेसिडेंट बनता था, उसके बाद मुझे भी मौका मिलता था। एक OBC वाला आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री का चांद, वो भी खोल दिए। हमारे का अन्याय करे, आज दिन की ईमानदारी की बात करे, इलेक्शन ठीक नहीं हो रहा, वो जो डॉक्टर्स नहीं है, कंपाउंडर काम कर रहा, बोले तो ये नहीं चलेगा। नारायण ने हैदराबाद के मखदूम भवन में भाकपा तेलंगाना सचिव चांडा वेंकट रेड्डी से मुलाकात की। मालूम हो कि अमित शाह ने हाल ही में जूनियर NTR से मुलाकात की थी। NTR ने पूछा कि अमित शाह से मिलने की क्या जरूरत है। उन्होंने टिप्पणी की है कि भाजपा जो फिल्मी सितारों को खुश कर रही है, उनके माध्यम से तेलंगाना में TRS को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
नारायण ने हैदराबाद के मखदूम भवन में भाकपा तेलंगाना सचिव चांडा वेंकट रेड्डी से मुलाकात की। मालूम हो कि अमित शाह ने हाल ही में जूनियर एनटीआर से मुलाकात की थी। एनटीआर ने पूछा कि अमित शाह से मिलने की क्या जरूरत है। उन्होंने टिप्पणी की है कि भाजपा जो फिल्मी सितारों को खुश कर रही है, उनके माध्यम से तेलंगाना में टीआरएस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद के फिंगरप्रिंट गैंग का पर्दाफाश देर से हुआ। उन युवाओं के उंगलियों के ऑपरेशन किया जा रहा था जिन्हें खाड़ी में जाने के लिए उनकी उंगलियों के निशान खारिज कर दिया गए थे। एक नई तरह की सर्जरी की जा रही थी ताकि 1 साल तक उंगलियों के निशान ना दिखे। पुलिस ने स्टाफ के साथ ऑपरेशन कर रहे डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। खाड़ी देशों में जाने के लिए एक नए तरह का फ्रॉड किया जा रहा है। सर्जरी के बाद पुलिस ने पाया कि युवक खाड़ी देशों में जा रहे थे। विदेश जाने के लिए फिंगरप्रिंट बदल रहे गिरोह के सदस्य राजस्थान, केरल और हैदराबाद में 25,000 रुपए में उंगलियों के निशान का आदान प्रदान करते पाए गए। सीपी महेश भागवत ने बताया कि इस मामले में कडप्पा से एक्सरे टेक्नीशियन नागा मुनीश्वर रेड्डी और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन वेंकट रमन को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सर्जरी करने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है कि वह सर्जरी के लिए हैदराबाद आए थे। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम के कस्तूरबा गांधी कॉलेज के छात्रों ने आंदोलन किया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि छात्रावास में उचित सुविधाएं नहीं है। पिछले कुछ समय से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि उचित भोजन की कमी, साफ सुथरे बाथरूम की कमी, कमरों में पंखे न होना जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि एक ही बात को लेकर कितनी बार शिकायत की है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है। नतीजतन उन्होंने अधिकारियों के व्यवहार के विरोध में सड़क पर धरना दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो वे इस तरह धरना देंगे। मीरपेट थाना क्षेत्र के शरीफ नगर में एक घर में चोरों ने सेंध लगाई और 40 तोला सोना ले गए। मालिक महमूद अली जब रिश्तेदार के घर गया तो चोर मौके का फायदा उठाकर घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और अलमारी में रखे 40 तोले सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। शिकायत के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। मामला दर्ज कर जांच कर रही है।